Welcome to JPM PG College online classes from Education Department, class BA first year, paper second, and today's our topic is UGC. UGC जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उच्च स्तरीय कक्षाओं में यूजीसी का स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसको पढ़ेंगे और उसकी संरचना और उसके कार्य क्षेत्रों को पढ़ेंगे। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका जो गठन हुआ था स्टूडेंट्स 1945 में सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। उस समय इसका नाम जो था वो विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात एक कमीशन था स्टूडेंट्स, जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं, नाम से आप जानते होंगे, राधाकृष्ण कमीशन, जिसकी सिफारिश के आधार पर 1953 में इसका नाम बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रखा गया। लेकिन अब इसे संसद में से जो मान्यता थी वो कब मिली? 1956 में इसे एक स्वायत्त संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको शॉर्टली जान लेने के बाद में आगे पढ़ेंगे। यहाँ भी स्टूडेंट लिखा हुआ है यूजीसी का इतिहास या यूजीसी की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड लिखा है। 1952 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक अनुदान से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री थे, द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि एक ऐसे जो अनुदान आयोग बनाया जाए जो विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान आदि से संबंधित कार्य करेगा। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्टूडेंट्स पारित हुआ। इसे एक स्वायत्त संस्था 1956 में मान लिया गया। यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये जो आयोग है यूजीसी, ये विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये हैं पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में। अब स्टूडेंट बात करते हैं यूजीसी के सदस्य की। इसके भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 सदस्य अन्य होते हैं और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, और सचिव इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष SS भटनागर बताए जाते हैं और जो उनके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। अब बात करते हैं यूजीसी के अधिकार। यूजीसी के अधिनियम के खंड 12 में ये प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के संवर्धन हेतु तथा शिक्षण, परीक्षा एवं शोध के क्षेत्र से संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ विचार विमर्श करके जो कार्यवाही उचित समझे कर सकता है। मतलब शोध के क्षेत्र में, रिसर्च के, अनुसंधान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है शिक्षण और अनुसंधान के साथ प्रसार को आयोग द्वारा शिक्षा के तीसरे आयाम के रूप में जोड़ा जाता है। फिर कहते हैं कि जो विश्वविद्यालय पात्रता रखते हैं उनको कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु बहुत सारे सुझाव जो है वो दे सकता है। अब बात करते हैं यूजीसी के कार्य। अपने कार्यों को चलाने के उद्देश्य से आयोग अपने कोष से महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को रख रखाव एवं विकास हेतु अनुदान देता है और विश्वविद्यालय शिक्षा की उन्नति हेतु आवश्यक उपायों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देता है कि ऐसा कार्य करने से या कोई भी उचित कार्य करने से जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसका उन्नयन या विकास होगा। इस तरह के परामर्श
प्रदान करता है। नेक्स्ट है अधिनियम के अनुरूप नियम एवं प्रक्रिया निर्धारण का कार्य। नियम और प्रक्रिया के निर्धारण का भी कार्य ये करता है। और इसके जो आयोग बताए थे उसमें केंद्र सरकार के 2 अधिकारी होते हैं और एक शिक्षा सचिव और एक वित्त सचिव होता है। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना आप लोग कि इसके अतिरिक्त जो 3 सदस्य होते हैं वो यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर होते हैं और अन्य सदस्य जो होते हैं उनका चयन कृषि, तकनीक, वैज्ञानिक, उद्योग एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र से होता है। तो मेनली हम इसके 2 उत्तरदायित्वों को याद रख सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 12 के तहत ये क्या करता है, उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करेगा और उच्च शिक्षण संस्थानों मानकों का निर्धारण या अनुरक्षण करेगा। थैंक यू स्टूडेंट। ये था यूजीसी और यूजीसी के कार्य।